ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड का पहला और दूसरा अध्याय। हिमालय के स्थावर जंगम दिव्य रूप एवं दिव्यत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के श्राप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम है। संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडारी है, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वरांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अवकृत अंश है, इसीलिए वह शालराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा, स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था और यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की थी, उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नामक कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये योजना थी केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं
और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठ खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी एक बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूता हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्य राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होंगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्य तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोकुल धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट कब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्साह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात, पितरों की मानसी पुत्रियां वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। अध्याय 1 और 2 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जो हिमालय हैं, हिमवान नामक पर्वत हैं, वो स्थावर और जंगम दो रूपों में हैं और इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि लगता है जैसे पूरी पृथ्वी को मानो मापने के लिए ही हों। ये शिव जी को भी प्रिय हैं और विष्णु जी को भी प्रिय हैं। इसीलिए शैलराज जो हैं वो साधु संतों को बहुत ही प्रिय हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कितनी गहरी बात बताई गई है कि कभी भी विपत्ति आई है, ऐसे अवसर पर संपूर्ण देवताओं के भले के लिए किसी न किसी ने कभी न कभी कोई न कोई स्वयं इच्छा को पीछे रख के वो कार्य किए हैं, जो दूसरों को लाभ देते हैं और जो दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों के लिए सुखदायक हों और स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करने हैं। उसके बाद श्वेत द्वीप का जब जिक्र होता है कि भगवान विष्णु का निवास स्थान श्वेत द्वीप था, जहाँ पर ये पितरों की तीनों पुत्रियां गई, तो जितने भी हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के जो भी सुनते हैं और हमेशा कपूर के समान गौरंग सुनते हैं, तो हमें एक छवि जो है शिवलोक की वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो आज जब इस अध्याय में श्वेत द्वीप का जिक्र हुआ, तो वो ब्रह्मलोक, वो बैकुंठ धाम किस प्रकार का होगा,
वो हमें इस अध्याय में एक तरह से चित्रित करता है विष्णु जी के श्वेत दीप का जिक्र। उसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा आता है तो हमने देखा है कि हर कोई प्रणाम करता है। गुरु साहब ने भी हमें अपने जितने भी हम उनके वीडियोस देखते हैं उसमें यही देखा है कि किस तरह से नीमा होके रहना है। तो कई बार हम जाने अनजाने में और कई बार जानबूझ के किसी का तिरस्कार करते हैं। तो यहाँ पर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन जब ये तीनों बहनें नहीं खड़ी हुई तो सनत कुमार जी ने उनको मर्यादा के रक्षक कहे गए हैं वो, तो निश्चय ही उन्हें अपने किए का फल तो मिलना ही था। उन्हें ये श्राप दिया कि वो धरती पर जाकर नर स्त्री बनकर फिर वहाँ पर अपना कार्य करें, परंतु उन्होंने पश्चाताप किया तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें शाप मुक्त होकर सुखी तो कर दिया और ये बता दिया कि धरती पर जब आप जाएंगी तो किस प्रकार जो ज्येष्ठ कन्या है उनसे जो बेटी होगी वो पार्वती होंगी, धान्य राजा जनक की पत्नी होंगी और उनकी बेटी सीता होंगी, और जो छोटी पुत्री कलावती हैं वो द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु की पत्नी होंगी और उनकी पुत्री का नाम राधा होगा। तो हम जो कार्य करते हैं वो तो हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमें वही जो भक्त वत्सल और जो महान पुरुष हैं सनत कुमार जो हैं वो अंतर्ध्यान होने से पहले उन्होंने अपनी मर्यादा रक्षार्थ को सामने रखकर उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो एक और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पश्चाताप करना है तो ही हमारे किए हुए कुकर्मों की जो है वो भरपाई होगी, और दूसरी तरफ हमें ये प्रेरणा भी देते हैं कि हमें माफ़ करना है। सनत कुमार जी के व्यवहार से हमें इस अध्याय में यही सीखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि कष्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक कष्ट नहीं आते तब तक हमें खुद की ही जो हमारे अंदर खूबियाँ हैं वो नहीं पता कि हम कितनी सहन शक्ति से जो परमात्मा ही प्रदान करते हैं अपने उस कष्ट के समय से निकल सकते हैं। तो जब कष्ट का समय टल जाता है तो हमें एक विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि हम अपने अंदर छुपी हुई उस विशेष शक्ति को जान जाते हैं कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है और हम अपने बारे में जानते ही नहीं। तो ये परमात्मा का एक रंग है, लीला है, वो जो रचते हैं हमें सिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो कष्ट जो हैं वो छुपी हुई आशीषें हैं जो परमात्मा हमें हमसे ही मिलाने के लिए और इस धरती पर जो हमने जन्म लिया है ताकि हम आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ सकें, उसका एक जरिया बनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।